हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सूट सिलना सिखाऊंगी कि सूट कैसे सिलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सूट सिलाया जाता है। तो सबसे पहले हम गले को बनाएंगे। तो गले को हम इस प्रकार मशीन पर रखेंगे। तो ये हमने अपना गला मशीन पर रख लिया है। अब हम इस पर गले की पट्टी लगाएंगे। तो गले की पट्टी को हम इस प्रकार से रखेंगे। तो सबसे पहले हम गले की पट्टी को सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक पिन लगा देंगे जिससे कि हमारा गला इधर उधर नहीं जाए। तो गले को हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। फिर हम एक बूट की सिलाई लगाएंगे अपने गले में। गले की सिलाई लगाते समय हमें ये देखना है कि हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। अगर हमारे गले की सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे गले की सिलाई लग गई है। जो गुलाई होती है हम उस पर कटिंग लगाएंगे, कट का निशान लगाएंगे, जिससे कि हमारे गले की गुलाई आसानी से अच्छी तरीके से आ जाए। और ये ज़रूरी होता है कटिंग लगाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें कटिंग लगाना, तभी हमारा गला फिनिशिंग से बन सकता है। फिर हम इस पे लगाएंगे लब की सिलाई, जो कि किनारी पर सिलाई लगाई जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी सिलाई होती है। इससे हमारे गले की बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग आती है। तो ये सिलाई हमें ज़रूर लगानी चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारे गले की सफाई नहीं आएगी। फिर हम इसको आधा इंच के करीब मोड़ेंगे, जिससे कि जो हमारा रुआं होता है ना वो अच्छे से दब जाता है। तो करीबन करीबन आधा इंच इसमें हम सिलाई लगाएंगे। आप इसको हल्का हल्का पतला पतला मोड़ के भी सिलाई लगा सकते हैं। आसानी से सिलाई लग जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिलाई लग गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारे अंदर का कपड़ा एक्स्ट्रा होता है हम उसको कैंची से काट देंगे। आप देख सकते हैं कि कपड़ा किस तरीके से काटना है हमको अंदर से। तो हमारा गला बनके रेडी हो गया है। ऐसे ही हम पीछे का गला भी ऐसे ही सेट कर लेंगे। फिर हमको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको मुड्ढे जोड़ने हैं। इसके जो हमारी सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर रख के हमको इसके मुड्ढे जोड़ने हैं। सिलाई से सिलाई अटैच करके इसके मुड्ढे जोड़ने हैं, क्योंकि अगर नहीं जोड़ेंगे तो ये जो हमारा आगे पीछे हो जाएंगे, और आगे पीछे हो जाएंगे तो इससे हमारा गला खराब हो जाएगा। देख सकते हैं आपकी गले पे सिलाई लग चुकी है, और हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे।
आप देख सकते हैं इस पर हमने डबल सिलाई लगाई है। अब हम इसके बाद गले पर किनारी पे सिलाई लगाएंगे, किनारी पे। इसको कहते हैं लबकी सिलाई। किनारी पर सिलाई लगाएंगे, धीमे धीमे करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारे कपड़े से उतरे नहीं, अगर उतरेगी तो हमारा गला खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे गले पे सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कि हमारा गला बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे। गला सेट करने के बाद फिर उस पर मुड्ढे पे सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो निशान मैंने पहले से ही लगा रखे हैं। जो मैंने निशान लगाया है उसी पर ही मैं सिलाई लगाऊंगी। जो हमारा चाक बनते हैं ना, उधर हमें सिलाई 1 इंच उसी सिलाई के ऊपर लेके आनी है। फिर हम उसके बाद आधा इंच गैप करके सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा चाक बनने में आसानी से बन सके। तो ये हमने फिटिंग का निशान, फिटिंग सिलाई लगा ली। अब हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे और जैसे ही चाक की साइड आएंगे तो चाक की साइड 1 इंच सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद आधा इंच गैप करके सिलाई लगाएंगे। तो हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हम इसमें कटिंग लगाएंगे साइडों से। साइडों से कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साइड से झोल नहीं आती है कपड़े में और फिटिंग भी अच्छी आ जाती है। अगर कटिंग नहीं लगाएंगे तो फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, खिंचा खिंचा कपड़ा रहेगा। तो कटिंग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम इसके बाद चाक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चाक नीचे के बनाएंगे। अगर हम सबसे पहले चाक नीचे के बनाएंगे तो साइड वाले चाक बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो हमेशा सबसे पहले चाक नीचे से ही स्टार्ट करें बनाना।
तो आप देख सकते हैं कि हम चाक बना रहे हैं और चाक की मोटाई आधा इंच होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं सिलाई के चाक हैं। तुरपन की सिलाई 1 इंच होना चाहिए पूरा, और जो हम चाक होते हैं सिलाई वाले उसमें हम आधा इंच का गैप रखते हैं, आधा इंच मोड़ते हैं, तो आधा इंच हमको रखना चाहिए। और जो तुरपन वाले चाक होते हैं उसको हम 1 इंच मोड़ते हैं पूरा पूरा। और कपड़े को खींचकर सिलाई नहीं लगाएं। अगर हम खींचकर सिलाई लगाएंगे तो हमारे चाक में झोल आ जाएगी, जिससे कि हमारे चाक खराब हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे चाक नीचे के तैयार हो गए हैं। अब हम इसके बाद साइड के चाक बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि चाक किस प्रकार से बनाएं। तो हमारे चाक नीचे के चाक बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 इंच की पट्टी काटेंगे, उसको हम आधा इंच की बना के मोड़ के बनाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है चाक पर लगाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर चाक यहीं से फटते हैं। सूट तो हमारा सही रहेगा, मगर चाक हमारे चाक पे से फट जाते हैं, बहुत जल्दी फटते हैं चाक। अगर ये वाली हम पट्टी लगाएंगे तो चाक हमारे कभी भी नहीं फटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पट्टी को कैसे लगाना है। अब ये जो पट्टी है हम चाक पर लगा देंगे। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिलाई वाले चाक हैं। सिलाई वाले चाक में मैं हमेशा डायरेक्ट ही पट्टी लगाती हूँ। ये बहुत ही आसानी होता है कि डायरेक्ट ये वाली पट्टी लग जाती। जो तुरपन वाला सूट होता है उसमें डायरेक्ट नहीं लगती, ये डायरेक्ट नहीं लगती। इसमें ये नहीं, पहले से सिली जाती है फिर उसके बाद लगती है। और जो सिलाई वाले चाक होते हैं ये डायरेक्ट लग जाते हैं। इससे हमारे चाक मजबूत हो जाते हैं और जल्दी फटते नहीं हैं। अगर नहीं लगाओगे तो सबसे ज्यादा चाक यहीं से फटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चाक बनके तैयार हो चुका है। और ये वाली पट्टी भी आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग से लगी हुई है। तो आप ये वाली पट्टी
हर सूट में लगा सकते हैं, ये हर सूट में अवेलेबल होती है। इसको लगाना बहुत ही जरूरी होता है, इससे हमारे चाक फटते नहीं हैं। और हम दूसरी साइड का चाक बना रहे हैं, और चाक को हम चाक से नाप लेंगे, फिर चाक तैयार कर देंगे, जिससे कि हमारे चाक होते हैं नहीं बड़े होते हैं नहीं छोटे होते हैं, एकदम बराबर के चाक बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चाक बनके तैयार हो चुके हैं। नहीं आगे चाक हो रहा, नहीं हमारे पीछे हो रहा, नहीं कहीं से छोटा हो रहा है चाक, नहीं हमारे चाक कहीं से बड़े हो रहे हैं। अब हम इसमें लगाएंगे बाजू। बाजू हमेशा गोल लगानी चाहिए, क्योंकि गोल लगाने से नहीं फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैंने सबसे पहले बाजू तैयार कर रखी थी। तो हमें गोल बाजू कैसे लगानी चाहिए, तो आप देख सकते हैं गोल बाजू जो हम सिलाई फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, और जो बाजू में फिटिंग की सिलाई लगाते हैं उसी पर सिलाई के ऊपर सिलाई रख कर ही बाजू को अटैच करें, जिससे कि हमारी बाजू नहीं ज़्यादा बड़ी हो नहीं छोटी हो, और नहीं बाजू को हमें खींच कर नहीं लगाना चाहिए। अगर हम खींच के लगाएंगे तो हमारी बाजू में खिंचाव पड़ जाएगा। तो बस हमको नॉर्मली तरीके से कपड़े को पकड़ना है, बस नॉर्मली तरीके से हम बाजू को लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं बाजू लग के तैयार हो चुकी है। और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े को जो हम बाजू लगाते हैं ना, तो साइड से कपड़ा मोड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी बाजू सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा सूट बन के तैयार हो चुका है, और आप इसकी फिटिंग भी देख सकते हैं कि हमारी फिटिंग किस प्रकार से आई है। और गले की फिनिशिंग देखिए, गले की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। आपको भी ऐसी ही बनाना है। तो ये हमारा सूट बन के तैयार हो चुका है। चाक भी देख सकते हैं आप कि हमारे चाक कितनी फिनिशिंग से बने हैं। थैंक यू।